हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों की सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि ये जो अपकमिंग 555 पोर्टल है ये आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्टल है ये आपके लाइफ में उन सारी चीज़ों को पूरा करता है जो आप चाह रहे हैं। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन या आपका कोई ड्रीम हो गया, चाहे छोटा सा ड्रीम या बड़ा सा ड्रीम, करियर को लेकर हो गया, लव लाइफ को लेकर हो गया, क्रश को लेकर हो गया, या किसी भी चीज़ को लेकर हो गया, मैरिज से रिलेटेड हो गया, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि यस, डेफिनेटली हर एक एरियाज़ में आपके इस पोर्टल की वजह से चेंजेस होंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है, तो देखते हैं कि किस तरीके से आप स्पिरिचुअल लेवल पे आगे जाने वाले हैं। बहुत सारे सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स आपकी एनर्जी में होंगे, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। तो यस, देखने वाले हैं कि ये जो 55 पोर्टल है आपके लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट डालेगा, आप कैसा फील करने वाले हैं और कैसे लोग आपके लाइफ में इस पोर्टल खुलने की वजह से इंटर करेंगे और कैसे लोगों की एंट्री होगी और कैसे लोग बाहर जा सकते हैं, आपका सिचुएशन कैसा होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या मैसिव एनर्जी, क्या आपके लिए अबंडेंस, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ इस 55 पोर्टल पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ मिरेकल करने वाले हैं, तो ये सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा और आपको इस समय क्या जर्नल करना चाहिए, क्या रिचुअल्स करना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, जिसको आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो एनर्जी इस पोर्टल से निकलेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो, करेंट फीलिंग हो, या कुछ भी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, आप डेफिनेटली अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उससे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, रीडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं और कभी भी मन करे कभी भी देखिए, क्योंकि रेजोनेट तो करेगी ही करेगी। और मेल हो फीमेल हो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं क्लोजर व्यू दूंगी ताकि आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है तो पायल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप कार्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पायल 1। ये कार्ड है इंटेंशन का, और जो कार्ड का मीनिंग है वो आपको आपकी रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका है पाइल 2। अगर आपका बर्थ मंथ मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है वो है सरेंडर योर बैटल। दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, एंड पाइल 3, अगर आपका बर्थडे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और जो कार्ड है आपके लिए वो है आर्क एंजल गैब्रियल। दिस इज फॉर पाइल 3। आपको डेफिनेटली इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने कार्ड्स को, या फिर आप डायरेक्टली अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्लोजर भी दूंगी, पॉज करके दिखाऊंगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। ओके, अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस इंटेंशन कार्ड को। देखते हैं पाइल 1 आपके लाइफ में इस 55 पोर्टल की वजह से क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या होना है, अलाइन होना है, क्योंकि आपके लिए मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट मैसेज आए। ठीक है, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, आपको एकदम परफेक्ट मैसेज मिलने वाला है। ठीक है, परफेक्ट डिवाइन गाइडेंस आपको मिलने वाला है। सबसे पहले कार्ड मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया है। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप डेफिनेटली अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करें। और भी यहाँ पे कार्ड्स लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग ज़रा पॉजिटिव रहिए, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। मैं नंबर नहीं देती हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे एक कार्ड और। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे लेंगे। वन मोर, दिस वन। ऑलराइट,
सबसे पहले यहाँ पे आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है इंटेंशन का कार्ड। देखिए, इस आगे आने वाले टाइम में अपने इंटेंशन को, अपने आप को लेकर एकदम प्योर रहना आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको, मैं देख रही हूँ कि पावर को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पे लेडी है, एंजल जिसे कह सकते हैं, वो अपने पावर से एक दुनिया को क्रिएट कर रही है। इसी के थ्रू ये आपके पावर को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप अपने पावर को पहचान रहे हैं, फील कर रहे हैं, और आपको ये समझ में आने वाला है कि यस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और सबसे अच्छा बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके कोई बहुत बड़े ड्रीम फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ बहुत कुछ लेकर आ रही है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इंटेंशन कार्ड ये बता रहा है, सिंपली आपको ये बोल रहा है कि अपने इंटेंशन को प्योर रखिएगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए भी आपको कुछ बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसीट की एनर्जी है। ये डिसीट की एनर्जी जो है ये आपको अवेयर कर रही है, ये डिसीट की एनर्जी आपको वार्निंग दे रही है, ठीक है। इसमें वार्निंग है कि आपको कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा इंसान, कोई समवन जो कि आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर आ रहा है या फिर टॉक्सिसिटी लेकर आ चुका है, तो उसकी द एंडिंग हो रही है, उस सिचुएशन की द एंडिंग हो रही है। ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है या मैनिपुलेटिव वर्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है, जो कि आपके साथ डिसीव कर सकता है, बिट्रे कर सकता है, धोखा कर सकता है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं और इन फ्यूचर भी आ सकते हैं, और किस चीज़ में धोखा देंगे ये भी जानना ज़रूरी है, नहीं तो बिना वजह आप किसी और पे सेट करने लगोगे, अपने लव लाइफ वाले पे करने लगोगे। तो डिसीट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी ज़्यादातर चांसेस ये है, अब वैसे तो सभी में सतर्क रहिएगा, लव लाइफ में भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस को लेकर कोई ऐसा आपसे जेलस फील कर सकता है, कोई वर्क प्लेस पे आपसे जेलस फील कर सकता है, कोई आपसे बहुत कंपटीशन कर सकता है, और उस कंपटीशन को जीतने के लिए, ठीक है, वो आपको डिफेम भी कर सकता है, नीचे गिरा भी सकता है। वो नहीं देखेगा कि आप कितने अपसेट हो रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ पे कैसा बैड इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, आपको कितनी बैड फीलिंग आ रही है, वो कुछ नहीं देखने वाला। वो ऐसा खतरनाक हो सकता है जो कि आपको फाइनेंशियल लॉस कराना चाहता हो, और ये लव लाइफ में भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या फिर ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ में है, ठीक है, तो कोई गुमराह करने के लिए या फिर कोई भड़काने के लिए आपको ये बोल देगा कि ये जो तुम्हारे पर्सन है ये अच्छे नहीं है, ये किसी और के साथ भी है, ये वो। तो अगर आप अपने पर्सन पे शक भी करेंगे या अगर उनसे पूछने भी जाते हैं तो काफ़ी आराम से रिलैक्स होकर पूछना है, और उसके साथ साथ आपको अच्छे से पता करना है, किसी के कहे हुए बात पे आपको बिलीव नहीं करना है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा इस 5-5 पोर्टल की वजह से, लेकिन ये 5-5 पोर्टल आपकी तरफ एक एक्सपीरियंस भी भेज रहा है। वो एक्सपीरियंस एक मैनिपुलेटिव पर्सन का हो सकता है, ठीक है, कोई डिसीट इंसान, कोई धोखेबाज इंसान। मतलब ये एक गेम की तरह होगा, जैसे कि आपके लाइफ में आएगा, पूरी तरह एंटर कर जाएगा या कर जाएगी, ठीक है, आपके अपोजिट जेंडर के में भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ जब ये एंटर कर जाएगा, देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत सारी मीठी मीठी बातें करेगा, ठीक है, आपको बहुत सारी बुरी चीज़ों में, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ों में भी फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो बस सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी मत कीजिएगा, ठीक है, कोई वैसे चक्कर में मत फंसिएगा जो कि इलीगल हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ों पे अग्रीमेंट हो गया या किसी भी चीज़ पे साइन भी करना है तो आपको देख के, सोच समझ के करना है। फाइनेंशियल मैटर में आपको एकदम सीरियस रहना है, देखना है कि कौन सा किसी को हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो वो सही है या नहीं। क्योंकि कोई ऐसा डिसीवर पर्सन जो कि मास्क पहने हुए आपकी तरफ आ रहा हो, और कैसा मास्क, तो बहुत अच्छा इंसान बनने वाला मास्क, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद वाओ दैट्स ग्रेट, यहाँ पे एक टफ कॉम्पिटिशन सा दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई डिसीट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और ये आर्कएंजल माइकल, दोनों के बीच में फाइट चल रही है, ठीक है, और आप हो बच्चे, और आपको आपके आर्कएंजल माइकल इस टॉक्सिसिटी से, इस टॉक्सिक पर्सन से बचाने वाले हैं। आपका रिस्पेक्ट, आपका प्यार, आपका कुछ भी खोने वाला नहीं है। ये सिर्फ आएगा एक गेम की तरह, ठीक है, आपकी लाइफ में आएगा और आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, और ये चला भी जाएगा, रोते रोते चला जाएगा, चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो इसको जाना पड़ेगा, और इस 5-5 पोर्टल की वजह से वो थर्ड पार्टी जा रही है या जा रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और अपने आप आंसू को पोंछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके जो आर्क एंजल माइकल है वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उनका डैज और उनका सोर्स उनके हाथ में है, आपको इस कदर वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अगर आपका खोया हुआ रिस्पेक्ट है, प्यार है, कोई खो गया है, तो वो सब वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा बदनाम किया, डिफेम किया, आपकी रिस्पेक्ट छीन ली, वो सब वापस आपको मिलेगा। और ये सारा इसके हाथ से जाने वाला है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि ये आपकी लाइफ में आएगा तो, लेकिन आपको ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना मेंटली किसी भी तरीके से टच नहीं कर पाएगा, हर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन था। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में जो आपके आर्कएंजल माइकल है वो आपके प्रोटेक्शन में हमेशा रहेंगे। चाहे आप कहीं घूमने को जा रहे हो, चाहे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या कुछ भी करने जा रहे हो, ठीक है, आपके आर्कएंजल माइकल हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ रहेंगे, आपके फैमिली के साथ रहेंगे। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ का आपको गलत फ़ायदा नहीं उठाना। आप ये सोचोगे कि एंजल तो मेरे साथ है तो मैं बहुत तेज़ी से ड्राइव करूँ, ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो बैलेंस खो चुके थे वो बैलेंस, जैसे रूट चक्र की अगर बात की जाए, बेस चक्र की, तो अगर हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ आपका इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत इनसिक्योर हैं, तो वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो रही है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, बहुत सारे सवालात से गुजर रहे हो, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके मन से ख़त्म हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सभी का कुछ फिज़िकल इशू भी चल रहा है। ठीक है, कुछ फिज़िकल इशू अगर चल रहा है तो हेल्थ जो है आपका गुड बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, हेल्थ टू गेट बैक टू अ गुड बैलेंस, मतलब अपने गुड बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं ना, डांसिंग करना, हंसना, कूदना, मस्ती करना, वो सब अगर खो चुका है तो वो सब वापस से आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे आपका रूट चक्र जो बेस चक्र है वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि डोर टू वैल्यू, मेरे लाइफ में जो डोर टू वैल्यू है या फिर डोर टू मनी वो ओपन हो रही है। ठीक है, यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस 5-5 पोर्टल की वजह से पैसे बरसेंगे। क्या होंगे? बरसेंगे, छप्पड़ फाड़ के बरसात होगी। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियर है, क्लियरली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा जॉब लग सकता है। इतना आप जान लीजिए कि आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस भरी होने वाली है, सुधरने वाली है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने बीज तो बो दिया, मतलब आपने मेहनत तो कर दिया, उसका रिज़ल्ट आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप ऊंचाई को छू रहे हैं। ठीक है, न्यू हाइट्स को छू रहे हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड हो रही है। अब देखिए, आपके पास पैसे होंगे, धन दौलत होंगे, रिस्पेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, वैल्यू होगी, रिस्पेक्ट होगी जब आप एक बड़े पोजीशन पे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं जो कि वैल्यू ऐड कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपकी अच्छी खासी जॉब लग गई है, आपके पास पैसे हैं, इसलिए। तो अभी के टाइम में गाइडेंस ये भी है कि ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट भी ना करें। वैसे यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसकी एज 31 या 35 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल की एनर्जी है। आर्क एंजल गैब्रियल आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त, मतलब 5-5 पोर्टल पे ये वक्त है कि आप थोड़ा सा अपने सोल पर्पस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब ये जानना चाहते होगे कि मेरा सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस यहाँ पे ये है कि आप दूसरों को थोड़ा प्रोटेक्ट करें, दूसरों को थोड़ा सा बचाएं। जैसे कि अगर आपके फैमिली आपको बचाते हैं, ठीक है, कभी आप बुरे राह में चलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड आ सकता है जिसकी हालत बहुत ख़राब है, स्थिति इमोशनली किसी के साथ बहुत अटैच्ड हो गया है या हो गई है, उसको ज़रूरत है आपकी, तो आप उसको गाइड कीजिएगा कि कैसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए, डील करना चाहिए। और अगर वो इंसान बहुत टॉक्सिक लगी या लगा उसका पार्टनर, तो आप उनको हेल्प कीजिएगा उससे निकलने में, उससे कट करने में। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है कि कोई आपके दोस्त आपके पास आएंगे आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको बोला नहीं दिया जाता था, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ठीक है, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर एक्सप्रेस करने का तरीका, कहीं आप चले गए, लोगों के बीच में बोल नहीं पा रहे, तो वो सब वापस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनलेस अगर तकलीफ़ है,
बहुत दिन से बेड पे हो, परेशान हो, फीवर है, उससे आप ओवरकम रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आर्कएंजल गैब्रियल ये भी बताते हैं आपको कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ और मतलब इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए हीलर ऑफ द एजेस है। यस, आपकी हर तरीके से मुझे हीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, वाओ दैट्स ग्रेट, यह तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, एंजल ऑफ लव। देखिए यहाँ पे आपका ये सपना होगा कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि एंजल की तरह खुद ही हो और प्यार भी मुझे एक एंजल जैसा ही करे, मुझे प्रोटेक्ट करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आप पसंद करते हैं और उससे बात करना चाहते हैं क्लियरली। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन से आपकी बात होने वाली है बहुत क्लियरली, क्योंकि एक तो यहाँ पे थॉट चक्र का कार्ड है जिसकी वजह से मतलब आपका थॉट चक्र क्लियर नहीं रहता था, ठीक नहीं रहता था, बैलेंस नहीं रहता था। तो आपके कम्युनिकेशन में वो फ्री फ्लोइंग नहीं थी। तो आपके अब कम्युनिकेशन में फ्री फ्लोइंग आ रही है टू द अदर्स, मतलब दूसरों से आप अच्छे से बात भी नहीं कर पाते थे क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका थॉट चक्र हील नहीं था। तो थॉट चक्र हील होगा तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपके तरफ आ रहा है जिसके खुद थॉट चक्र हील नहीं थे, उसके थॉट चक्र हील हो रहे हैं और वो बहुत फ्रीली, ठीक है, फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा है, ठीक है, जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करने वाले हो, वो भी अपनी सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख सकते हो कुछ टेंशन तनाव से थोड़ा सा आप अपने काम को लेकर गुजर सकते हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने लव लाइफ से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो ये 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो भी चीज़ों का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो इंतज़ार की घड़ी अब पूरी होने वाली है। जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी आप एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे हो या फिर सब कुछ है आपकी लाइफ में, स्टिल आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से डिससेटिस्फाई है। मतलब जो चीज़ें आपको मिली हुई है वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको कुछ और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो आप नेक्स्ट डे मिलेनियर बिलियनियर नहीं बन जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपका टाइम लगेगा, 2 साल का, 3 साल का, आप मिलेनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर सब बनोगे, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस की कमी दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाई रहते हो अपने लाइफ से, बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हो और ये सब रहेगा तो अनहैप्पीनेस भी होगा। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने मन में ही बहुत सारा इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, किसी का पास्ट, अपना पास्ट, वो सब इमेजिन कर रहे हो या फ्यूचर को ही बहुत निगेटिव वे में इमेजिन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ना करें। सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट है आपके मन में, जो बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं भसर मचा हुआ है, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत प्यार भी कर रहा है, बहुत सपोर्टिव भी है, लेकिन आप ये इमेजिन कर रहे हो कि कहीं उससे झगड़ा हो जाएगा, कहीं वो मुझसे झगड़ा कर ले। तो ये सब ना सोचकर आपको अपनी थिंकिंग को क्लियर रखना है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेजर मिला है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये डिस्प्लेजर से प्लेजर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में लैक ऑफ एक्साइटमेंट है, लैक ऑफ इंथुजियाज़म है, या रिलेशनशिप में लैक ऑफ एक्साइटमेंट इंथुजियाज़म है, तो वो इंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट आपके रिलेशन में, आपके मैरिड लाइफ में कह सकते हैं, या ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि आप बहुत बोर है अपने लाइफ से, तो अब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, करेजियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और लैक ऑफ मोटिवेशन थी आपके लाइफ में, तो मोटिवेट भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके साथ न्याय होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मदद की है, कब मेरे साथ जस्टिस होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कार्मिक जस्टिस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। कार्मिक जस्टिस वो होता है जो कि आपने कर्मा किया, उसके बेसिस पे आपको वो फल मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में भी, पास्ट टाइम में भी, इसी वजह से उसका आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। कुछ लीगल केस चल सकते हैं या फिर कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, उससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो डिस्प्यूट और जो लीगल केस चल रहा है उसमें आपको फेवरेबल रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है। और यहाँ पे दूसरा ये है कि आगे आने वाले 11 डेज़ के अंदर आप कोई बहुत बड़ा लाइफ लेसन सीखने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आगे आने वाले 11 डेज़ के अंदर आप एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सीखेंगे, एक कार्मिक लेसन सीख लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अभी ही इस कार्मिक लेसन को सीख रहे हैं,
करंट सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी है फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, आपके फेवर में ही रिजल्ट होगा, ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में आपको गलत का और सही का पहचान भी समझ में आने वाला है। द फूल की एनर्जी देखिए, एकदम ज़ीरो से आपकी लाइफ की शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ की शुरुआत एकदम ज़ीरो से, एकदम बेस से शुरू हो रही है। जैसे कि कह सकते हैं कि आपकी लाइफ की रीबर्थ हो रही है। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर होगा, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए बहुत कुछ सीखने को होता है। एग्जैक्टली आपका लाइफ भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी एक बच्चे बन रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, इसीलिए क्योंकि अभी आप बच्चे हो, ठीक है। चलने में दिक्कत होगी तो चलोगे, लेकिन आराम आराम से चलना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि जुनून में जो उसमें आप जो है होश खो दें और फिर किसी पे भी ट्रस्ट कर ले, ये सब नहीं होना चाहिए। आप जितना हो सके अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। आइसोलेशन को, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश, मतलब बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है। अब ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, क्या ज़बरदस्त कार्ड आ चुका है यहाँ पे। इस 5-5 बॉटल की वजह से बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, तो आपकी अब शादी फिक्स हो जाएगी इस 5-5 बॉटल की वजह से। 10 डेज़ के अंदर कोई रिश्ता आ रहा है जिसकी वजह से आपकी शादी फिक्स होगी। हो सकता है इस पर्सन से आप मीटिंग करने जाओगे, मुलाकात होगी इस पर्सन से आपकी, और काफ़ी नेचुरल एंड ब्यूटीफुल प्लेस पे हो सकती है। दूसरा यहाँ पे यह है कि अगर आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप में 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपके पर्सन आपके होंगे, आप उनके होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। तीसरा यहाँ पे यह है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिल रही है, जिसकी वजह से आपका रिस्पेक्ट आपके इन लॉस के बीच में, आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर है। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, अगर आपका फैमिली लाइफ ख़राब चल रहा है तो, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए क्या ऐसा है जो आप कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिचुअल्स हो, रेमेडीज़ हो, या कोई राह हो, पाथ हो। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है, डोंट सेट गोल यू आर नॉट पैशनेट अबाउट। जो आपको गोल पसंद ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, उस पर आपको कोई गोल सेट करना नहीं है। जैसे ज़बरदस्ती अगर फैमिली बोल रही है ये कर लो वो कर लो, नहीं, आपको जो पसंद है आप वो करेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखें। अपने डिस्ट्रैक्शन को आपको मिनिमाइज़ करना होगा एट एनी हाउ, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आपको अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे है, आपको हनुमान मंदिर जाना चाहिए एवरी ट्यूसडे, ठीक है। अगर आप बिलीव रखते हैं तो डेफिनेटली चाहिए, और वहाँ जाके जो भी गरीब पीपल होते हैं उनके बीच में ऑयल या बूंदी वगैरह जो होता है वो आप बांट सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब वो ऑयल यूज़ करेंगे ऑफकोर्स आपको दुआ देंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए है साइंटिस्ट। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देन यहाँ पे आपका है आर्टिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारे लोग अगर सोच रहे हैं बनना तो क्यों ना बने, ज़रूर बनिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस से प्रोटेक्ट कीजिएगा। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्ट्रेस। मैंने पहले ही बताया है कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि आपको स्ट्रेस आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारे द्वार, बहुत सारे पाथ अनफोल्ड होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, और कोई आके जो है ना आपको हर्ट करके ऐसे नहीं चला जाएगा। आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको तकलीफ़ नहीं दे पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे कि आपकी फैमिली अच्छी हो रही है, कोई थर्ड पर्सन है तो वो जा रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसे के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है, कोई एंजल जैसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको प्यार कर रहा है, ठीक है, और आपकी हीलिंग हो रही है। और मैं प्रे करूँगी कि आपकी हीलिंग हो, जो चाहते हो वो मिले, ठीक है। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है सरेंडर योर बैटल, ठीक है। सो देखते हैं कि 5-5 बॉटल की वजह से आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस, बदलाव होने वाले हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज पे क्या बदलाव होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप लोग अलाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों के लिए एग्जैक्ट एंड परफेक्ट मैसेज आए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए
कीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी कर सकते हैं। फ्रॉड से अवेयर रहना आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे प्लीज़ गॉड। ओके, दिस वन, ये 2 कार्ड्स आना चाह रहा है, तो एक कार्ड यहाँ पे लेके और क्लियर करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले तो स्थिति आपकी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि अभी आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। अभी आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तंग कर रही है जिसको आप सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है, तो सरेंडर कर दीजिए। सबसे पहले कमेंट में आप लोग ये लिखिए कि जो भी मेरे मन में बैटल्स, जो भी टेंशन तनाव चल रहा है, उसको मैं सरेंडर कर रहा हूँ, उसको मैं सरेंडर कर रही हूँ, और अब मैं अपनी ब्यूटीफुल रीडिंग देखना शुरू करूँगा या शुरू करूँगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपके तरफ बहुत सारे पीस, बहुत सारी शांति, स्टेबिलिटी भेज रही है, ठीक है। देखिए, लाइफ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है वो होता है फ्रीडम का और पीस का। तो वो फ्रीडम और पीस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दिस वन। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मेल के लिए ही है, फीमेल अगर आप देख रही है तो आपके लिए भी है। देखिए, सबसे पहली बात, यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है, ठीक है, कि आप अपनी लव लाइफ की शुरुआत करें। ये जो 5-5 पोर्टल है, 5-5 लिख के पहले क्लेम कर लीजिए। 444 एंजेलिक नंबर आपका है, वो भी लिख के क्लेम कीजिए, ठीक है। मैं आपको एंजेलिक नंबर बता दूंगी कि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो 5-5 पोर्टल है, ये जब ओपन हो रहा है तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी लेडी, एक बहुत हैंडसम से पर्सन निकल कर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को शुरू करें, अपने हार्ट चक्र को हील करें, प्यार करना शुरू करें, किसी के लिए फील करना शुरू करें। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो कि आपको पूरी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, आपकी फीलिंग्स को, आपके हार्ट को पूरी तरह कैप्चर कर लेगा, ठीक है। ये मैं पॉजिटिव वे में आपको बता रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी न्यू पर्सन या कोई ऐसा न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि, या फिर दिस लेडी या फिर दिस मैन इज़ गोइंग टू रियली अपलिफ्ट यू। ये इंसान आपको हर तरीके से अपलिफ्ट करने वाला है एट एनी कॉस्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रही थी, प्यार की बात हो रही थी। यस, ये पर्सन लव लाइफ में ही आपके आएंगे, लेकिन ये सबसे पहले आपको अपलिफ्ट करने के लिए, अपलिफ्ट किसी भी वे में हो सकता है, या आपका करंट जो भी नीडिंग है, कुछ ज़रूरत है हीलिंग की आपको, ठीक है, कुछ ज़रूरत है प्यार की, कुछ ज़रूरत है सपोर्ट की, ठीक है। तो ये इन रिलेशन टू हार्ट, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए आ रहे हैं या आ रही हैं, और अपलिफ्ट करने के लिए आपको आ रही है। मतलब इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे ना, तो सामने, आपके सामने जितनी भी एक्स रहेगी या आपके कितने भी एक्स रहेंगे ना, सभी के सामने आप इस पर्सन के साथ एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे। इस पर्सन के साथ आप घूम फिर पाओगे, आप दिखाओगे, शो भी कर दोगे कि देखो ये है मेरी पार्टनर, देखो ये है मेरा पार्टनर, ऐसा होना चाहिए पार्टनर, इस तरीके से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन, ऐसा मैन या वुमन आपके लाइफ में आ रही है या आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हील कर रहा है। वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर रहा है कि इस पर्सन के साथ अपने फैमिली के सामने भी आप खड़े हो पाओगे, इस पर्सन के साथ अपने एक्स, जितने भी एक्स हैं उन सारे लोगों के सामने खड़े हो पाओगे, अपने टीचर्स के सामने, अपने किसी के सामने भी, क्योंकि इस पर्सन के साथ ना आपको कोई डर या लो नहीं फील होगा। आपको लगेगा कि ये मेरे सोलमेट है, ये मेरी ट्विन फ्लेम है, ये मेरे पार्टनर है, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपकी हर एक नीड की केयर कर रहा है, ज़रूरत पूरा कर सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जैसे आप हो वैसे ही ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। और आगे जब बढ़ोगे इन फ्यूचर तो क्या होगा, तो फ्यूचर में और भी आप दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को दिखा रहा है कि आपका कुछ रिलेशनशिप बनने वाला है जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। एक चीज़ यहाँ पे और है कि किसी ने, आप में से ही किसी ने हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया हो और बहुत ज़्यादा ही किया हो, और किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके, डिसऑनेस्टी दिखा के, डिसऑनेस्ट बन के आपको छोड़ दिया, ठीक है। कुछ गलती इस पर्सन से हो गई, वो गलती वो माफ़ी मांग के आपकी तरफ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म होकर पैचअप होगा, ऐसी वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आप अपने लाइफ में अभी डील करने वाले हो अपने फैमिली से, लव से एंड इमोशंस से।
तो ये 5-5 पोर्टल जो है आपकी लाइफ में अ पीसफुल स्टेट ऑफ इमोशंस लेकर आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आपका लाइफ पीसफुल होगा, एक ऐसे स्टेट में रहोगे जो कि बहुत ज़्यादा पीस फील कराएगा। आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये मेरे लाइफ में हुआ, इतना पीसफुल फील हो रहा है। जब आप स्विमिंग करते होंगे उस टाइम कितना रिलैक्स फील होता है, बॉडी अभी तो भारी लगता है, जब आप पानी में चले जाते हो तो कितना हल्का लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही आपको फील होने वाला है। एक बात और यहाँ पे है कि कोई फीमेल फ्रेंड आपकी बन सकती है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो फीमेल फ्रेंड, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो मेल फ्रेंड बनेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके सामने आपकी फैमिली आपके साथ अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता है तो सब कुछ सॉल्व होगा। आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग को, इमोशंस को, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, कोई न्यू लव इंटरेस्ट कह सकते हैं जो कि आपके लाइफ में एज अ फ्रेंड इंटर कर रहा है या कर रही है। देखिए, आपके एंजाइटी को वो ख़त्म करेंगे। एंजाइटी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन किस लिए आ रहे हैं, ये पर्सन आपको अपलिफ्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो जब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन होगा ही नहीं, कैसे ये आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन तनाव में रहोगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको ये फील करा रहे हैं कि वो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं। कैसे? अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, फैमिली से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, अभी आप दुखी हो, आपके आंखों में आंसू है, और ये जब आएंगे तो ये आपके आंसू को पोंछेंगे, तभी तो आपको इस पर्सन की वैल्यू समझ में आएगी ना। तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब मेरे लाइफ में कोई आ चुका है। तो कभी भी कोई टेंशन की बात होगी आपकी लाइफ में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो वक्त है एक न्यू पर्सन की इंटर होने का, आपके न्यू लव इंटरेस्ट का इंटर होने का टाइम। उसके बाद यहाँ पे ओह माय गॉड, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। देखिए, वुमेन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट तो आ गया, मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आ गया। मतलब ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता होगा, जिसके पास पैसे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपकी खुद की ही लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा हेयर ट्रीटमेंट लोगे, फेशियल ट्रीटमेंट ले सकते हो, ये सब दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुल बिगिनिंग को दिखा रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जिसके वेल्दी बिजनेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अभी जिस भी राह पे चल रहे हैं, जिस भी पाथ पे चल रहे हैं, वो आपका एक राइट पाथ है फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए, अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। तो उस पर आप बिल्कुल चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है, तो करियर का जो भी कंफ्यूजन है वो ख़त्म होगा और आपके लाइफ में देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस है क्या? ठीक है, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लव लाइफ को भी दिखा रहा है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो उसको भी दिखा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये भी बता रहा है कि आपका खुद के साथ जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो भी बहुत ज़्यादा सुधरेगा। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने बहुत लेबर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ठीक है, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? उसके बदले आपको अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ मनी, एडवेंचर, गुड हीलिंग एनर्जी, ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव वाइब सेंड करेंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव वाइब रिटर्न में पाएंगे। इसलिए अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो बहुत रिलैक्स होकर, बहुत आराम से बातें करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कितना भी वो गुस्सा है, अगर आपने पॉजिटिवली बात कर लिया, ठीक है, तो फिर वो उसका हार्ट मेल्ट होगा और वो खुद भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ना किसी को आप सुधार भी दोगे इस 5-5 पोर्टल की वजह से। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये समय बहुत अच्छा है, इट्स गुड टाइम टू प्लान किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बेबी प्लानिंग हो या फिर कहीं जाने का प्लानिंग हो या कहीं शिफ्ट होने का प्लानिंग हो, तो कुछ भी प्लान भी आप कर सकते हैं। ये प्लानिंग का बहुत अच्छा टाइम है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, अभी सही समय नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि सही समय है प्लानिंग का। पेशेंस रख के बहुत सारा प्लानिंग कीजिए, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, अपने लिए प्लानिंग कीजिए। ठीक है, ये सब है। लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, ऐसा नोटिस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है थिंकिंग मैन। कोई सीक्रेट एडमायरर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। ठीक है, आप उनके लाइफ में हो सकता है आप दोनों रिलेशनशिप में भी है, एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, न्यू रिलेशन है। ठीक है, या पुराना ही क्यों ना हो, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेल पर्सन है ये एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल को लेकर उस पर ध्यान बनाए रखा हुआ है। 3 पॉइंटेड यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ये आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी कुछ इसी तरीके से आपको निहार रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ठीक है, वो आपके लाइफ की डिफ़िकल्टी को देख रहे हैं, वो आपके लाइफ के अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, आपके अंदर के विल पावर को देख रहे हैं। तो फिलहाल कोई ऐसा है जो कि सिर्फ आपको देख रहा है, आपको फील कर रहा है। ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर से मिलना चाहते हैं, फ्रेंड्स से मिलना चाहते हैं, आपको हर एक तरीके से जानना चाहते हैं। उसके बाद हो माय गॉड, यहाँ पे सारे कार्ड ही बहुत ज़बरदस्त है। डोर टू रोमांस की एनर्जी है। मतलब ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करता है, जिसके पास पैसे धन दौलत भी है, जो आपके बारे में हर वक्त सोचता है, वो इंसान आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहता है। और वो इंसान एक रोमांटिक कनेक्शन आपके तरफ लेकर आ रहा है। जैसे कि ये डोर आपके सामने था, ये डोर आप ओपन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसका एक परफेक्ट टाइमिंग भी था। तो ये परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है, अब ये डोर ऑटोमेटिकली ओपन होगा और डोर ओपन करने वाले आपके ये सीक्रेट एडमायरर होंगे और बहुत सारा रोमांस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए, यहाँ पे 333 आपका एंजेलिक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 333 444 इस तरह के एंजेलिक नंबर आपके लिए है। और हो सकता है कि इस तरह का एंजेलिक नंबर आपको दिखाई भी देता हो, तो मैं आपको बताती हूँ इस एंजल नंबर का मतलब क्या है। जैसे कि 333 आप देख रहे हैं, तो आपके लव लाइफ में ग्रोथ होगा, यू विल ग्रो इन योर लव लाइफ। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत फ्लोरिश होंगे, लव लाइफ बहुत फ्लोरिश होगी। ये 333 क्लियर यही मीनिंग बताता है। उसके बाद यहाँ पे 444 जो एंजल नंबर है वो आपको क्या बताता है, तो ये बताता है सपोर्ट को। मतलब ये 5-5 पोर्टल जो है आपको आपके प्यार में, आपको आपके किसी भी चीज़ में सपोर्ट करेगा। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है लाइट एक्टिवेशन। मतलब कि इंटरनल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मतलब आपको ना खुद कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मन घबराता होगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाते होंगे, लेकिन आपके अंदर इंटरनल गाइडेंस की लाइट अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि मुझे अब लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद देखिए सोल एक्सपेंशन भी हो रहा है। आप अभी जो भी है वैसे नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। सोल एक्सपैंड करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इंसान ग्रो करता है, एज बढ़ता है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो होगा ही होगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेचुरल है। लेकिन सोल एक्सपेंशन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको अपने कम एज में भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। मतलब सोल एक्सपेंशन ये है जो कि आपका इनोवेटिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मे बी इन फ्यूचर हो सकता है आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं, टारो रीडिंग ले सकते हैं, ये आपको ज़रूरत भी है, आप मुझसे ही ले सकते हैं। जीमेल एंड इंस्टा ID जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ज़रूर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है अभी के टाइम में तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, ये सोल एक्सपेंशन आपके लाइफ में बहुत सारा क्लियरिटी, बहुत सारा अवेयरनेस और आपके अगल बगल सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनके साथ आपका कनेक्शन को डेवलप करेगा। ठीक है, डेवलप करने से पहले उस चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को लेकर आप बहुत निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे बर्बाद कर देगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत प्यार करता है, बहुत समझता है, लेकिन आप उसके लिए गलत सोच रहे हैं। तो ये पर्दा फाश होने वाला है कि वो आपके लिए कैसे हैं और कैसे नहीं है, और आपके अपनी गलतियों का एहसास भी होने वाला है। जो भी आपने पास्ट में या पास्ट लाइफ में गलतियां की हैं उसके लिए आप माफ़ी भी मांग सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर करके। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच गॉड, जो भी आपने मुझे दिया, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु जी से भी आप मानते हैं, उनका नाम साइड में लास्ट में लिख के आप जो है कमेंट कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर आपका। मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि पर्सनल स्ट्रेंथ आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ग्रो होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, अपने फैमिली से कह लो या पार्टनर से कह लो, होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए है कि आप जान लीजिए कि आपके थॉट्स और थॉट्स और थिंकिंग जो है वो एक मैग्नेट की तरह है। तो अगर आप नेगेटिव सोचें तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, और जिस टाइम अगर आपने पॉजिटिव सोच लिया, ठीक है, तो मैग्नेट की तरह सोच है आपका थॉट, बहुत पावरफुल चीज़ें, बहुत सारा मिरेकल्स आपके लाइफ में होने लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है वो है मदर मैरी का। देखिए, सबसे पहली बात, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, वो होता है लव एंड दूसरा होता है पीस। तो प्यार तो आपको मिल रहा है, लेकिन प्यार के बाद भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में पीस नहीं होती है, शांति नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है।
रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब आपके पर्सन आपके सामने बोलेंगे मैं तो उससे बहुत प्यार कर रहा हूँ, लेकिन वो आपसे शक करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, मदर मैरी को भी थैंक यू लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरफ एक मदर की तरफ बहुत सारी हीलिंग्स भेज रही हैं। ठीक है, आपको आपके पाथ को चूज़ करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। मतलब ये समय है आपका 5/5 पोर्टल, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चूज़ करने वाले हैं, स्टेप लेने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये वक्त प्लानिंग करने का। देखिए, आपके लिए कुछ रिचुअल्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ गुड लक मिले, तो आप हमेशा अपने पास एक ग्रीन कलर के हैंडकरचिप्स, मतलब हैंकी जो है अपने पास रख सकते हैं अपने पॉकेट में, या फिर पर्स है तो पर्स में रख सकते हैं। ये आपके गुड लक को दर्शाता है। ठीक है, चाहते हैं जल्दी से जल्दी गुड लक मिले तो कीजिए। उसके बाद व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको एक रिचुअल करना है। अपने जो हाथ की हथेली है उसको देखनी है, और यहाँ पे ये सोचना है कि इस हथेली पे बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा पावर है। ठीक है, बहुत सारे वेल्थ है। तो यहाँ पे ये चीज़, लुक एट योर पाम एज इट इज़ मेंट टू ब्रिंग इन वेल्थ। ठीक है, जैसे कि ये हाथ बना है, ये जो हथेली आप देख रहे हो, ऐसा फील करना है आपको कि ये सब कुछ मेरे लिए बना है, जैसे बहुत सारे मेरे पास वेल्थ होंगे। ठीक है, ये हाथ से मैं बहुत कुछ कमाने वाली हूँ, बहुत कुछ कमाने वाला हूँ, और बहुत ही जल्दी मेरे पास बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद यहाँ पे है असिस्टेंट। हो सकता है अगर आप एक असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट भी बन सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एक बहुत नॉलेजेबल स्टूडेंट या पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, एक तरीके से कुछ अगर स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ कोड बताने वाली हूँ, जो कि आप अपने हाथ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने नॉलेज को डीपन गहरा करना है, हो सकता है आपसे बहुत लोग कंपटीशन करते हो, आपको तरक्की करनी है, तो आपका नॉलेज गहरा होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आपको कोड लिखना है 518200, और ये 555 पोर्टल पे आपको लिखना है, मतलब कि आपका जो 5 में है, ठीक है, उस दिन आप ये ज़रूर कोड लिखें। मैंने पहले बता दिया 518200। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के बीच में एक गुड अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 631700। अगर आप एक चाहते हैं कि आप ग्रेट रिजल्ट पाएँ, कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए आपको लिखना है। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पे आप लिखिए 2321490। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको लिखना है 24300650। ऐसे आप यहाँ पे ये सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक फ़ाइटर बनना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अलग करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली बढ़िए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि चैंटिंग, गायत्री मंत्र आपको चैंट करना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब रिचुअल्स है आपके। उसके बाद यहाँ पे गायत्री या फिर महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए अपने करियर के लिए। ओके, और क्या है, अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। अगर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, कुछ अच्छा किया है, जैसे कि कॉफ़ी बना के खुद को पिलाना। ठीक है, उसके बाद कहीं चले जाना, अपने आप को शाबाशी देना, अपने पीठ को थपथपाना, ये सब किसी और के करने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, यू विल पास योर एग्ज़ाम दिस ईयर। अगर आपके मन में चल रहा है कि इस बार मेरा ये वाला एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, देखिए यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, यू विल पास योर एग्ज़ाम दिस ईयर। आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो आपको देना है या दे रहे हो, ठीक है, या दे चुके हो, वो आपका फुलफ़िल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, एस्ट्रोनॉट। अगर आप साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, या फिर अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं। आप जज भी बन सकते हो। ठीक है, ये सोच रहे होगे कि मैं जज बन पाऊँगी या नहीं, तो डेफिनेटली आप बनोगे। उसके बाद यहाँ पे है ओके, रेड शावल जो है गॉडेस दुर्गा माँ को आप ऑफ़र कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका मैरिज में जो दिक्कत आ रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन भी है। देखिए, इस पोर्टल की वजह से आपका कहीं ना कहीं मुझे प्रमोशन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे इस 555 पोर्टल की वजह से। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव होने वाले हो। एकदम क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरने वाली है इस 55 पोर्टल की वजह से। ठीक है, तो क्या किया जाए, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में ट्रैक कर रहे हैं। क्या क्या ट्रैक कर रहे हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बनिए, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स और लेंगे, 2 कार्ड्स, 1, ओके। एंड सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड देखिए यहाँ पे द लवर की भी एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि शायद आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अपने लाइफ में गुजरे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा भड़काने को आ रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके लाइफ में कोई गुमराह करने के लिए आएगा कि तुम्हारा पर्सन ऐसा है, तुम्हारे साथ तो वो न्याय नहीं कर रहा, वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने पर्सन पे पूरी तरह भरोसा है तो उस भरोसा को बना के रखिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये थर्ड पर्सन जो है ये आपको, आपके पर्सन को, दोनों को हर्ट करने की कोशिश कर सकता है। एक गाइडेंस यहाँ पे ये भी है कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से, पेन से गुजर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी कोई ना कोई आपको हील करने के लिए आ रहा है। और बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी आपको अवेयर रहना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरे पर्सन मुझे वैल्यू ही नहीं कर रहे, कुछ लोगों का तो ये भी है ना कि वैल्यू ही नहीं कर रहे, प्यार ही नहीं कर रहे, तो अब क्या बात है। तो यस, बात यहाँ पे ये है कि शायद वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं अभी के टाइम में। हो सकता है वो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी को दोस्त बना के ही बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान जा रहा है उधर। तो यहाँ पे अगर आप लव लाइफ में है तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा डिसअपॉइंटमेंट से, लॉस से, ग्रीफ से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो गया, ठीक है, कुछ लोगों का, तो उस पेन से आप बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये जो भी पेन है, जो भी रिलेशनशिप का लॉस है, हार्ट ब्रेक है या ब्रेकअप है, ठीक है, ये सब चीज़ से आप एकदम पास होने वाला है। इस सारे चीज़ों से आपकी रिकवरी हो रही है। आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा रिकवरी पे ध्यान देना होगा। ठीक है, चैलेंजिंग आप जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये कार्ड सिंपली ये बता रहा है कि जितना धोखा मिलना था, जितना दर्द मिलना था, जितना बिट्रेल होना था, मतलब बिट्रेल उसके द्वारा, बाय समवन यू ट्रस्टेड, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, तो उन सारी चीज़ों से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी मेंटली और इमोशनली। जो पेन आपको मिला उससे आप और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन अगर आपको नहीं मिला है धोखा, तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहिएगा। कोई अपने जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया वो बिट्रे कर सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक गाइडेंस था, लेकिन ये एक छोटा सा द स्टॉर्म विल पास एंड इज टेम्प्ररी। मतलब ये जो स्टॉर्म है, एक तरह से स्टॉर्म ही है ना, स्टॉर्म वार्निंग, तूफान सा आना, ये छोटा सा स्टॉर्म है जो कि बहुत ही जल्दी पास करेगा और ये टेम्प्ररी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में मैं हूँ तो क्या ये थर्ड पार्टी जो है रहेगा या फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपको रहना है। ठीक है, थर्ड पार्टी जाएगा। देखिए, रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, और रिलेशनशिप है तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आएगा। इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होना होगा, और थर्ड पार्टी आए तो काफ़ी सतर्क रहना होगा। ठीक है, हमेशा अपने पर्सन के कांटेक्ट में रहना होगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप जान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो कि आपने डिसीट, आपके साथ डिसीट या लाई, झूठ बोले हैं, तो उनकी जो लाई है या डिसीट वो रिवेल होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी दोस्त ही हो जिस पे आपने बहुत भरोसा किया, वही आपके साथ बेईमानी कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, तो ये सब आपको पता चलने वाला है। कुछ लोगों का ब्रेकअप जो है अटका अटका सा तो था, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग आपके लाइफ से रिमूवल की एनर्जी है तो जा सकते हैं। कुछ लोगों का एब्सेंस फील हो सकता है। ठीक है, सैडनेस, हार्ट एक, अनहैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों से आप निकल जाएंगे। ठीक है, जब वैसे निगेटिव लोग रहेंगे ही नहीं आपकी लाइफ में तो दुख भी लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और देखिए, सबसे ज़बरदस्त कार्ड यहाँ पे ये आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स
एंड द लवर। कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी आपकी करंट रिलेशनशिप में डिल्यूजन्स है, ट्रॉमा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, टीयर्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, लॉस है, कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म होगा और आप दोनों की साथ में ग्रोथ हो रही है। मतलब ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्यार और गहरा हो रहा है रिश्ता। जितना आप दोनों के बीच में दुख दर्द आया, उसके बदले उससे 10 गुना ज़्यादा आपको वो प्यार, वो स्टेबिलिटी आपके पर्सन से आपको मिलने वाली है। ठीक है। सो द लवर कार्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप दोनों की बहुत ग्रोथ होगी, जिसके साथ आप सोच रहे हैं, अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपको अपने आप को बदलते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप देखोगे कि आप खुद बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, किस एनर्जी में आ रहे हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लाइफ लेसन सीख रहे हैं। ठीक है। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो रहे हैं। ठीक है। आप अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत रैशनल, बहुत लॉजिकल, बहुत पावरफुल पर्सन हो रहे हैं। ठीक है। अथॉरिटी आपके फेवर में होगी, स्ट्रेंथ आपके फेवर में होगा। आप हर एक चीज़ को मैनर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आप बहुत कूल रहने वाले हैं, चाहे आपको कुछ भी सुनने को मिले, आप बहुत कूल रहेंगे, बहुत ऑनेस्ट रहेंगे। मुझे यहाँ पे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी से ही ये डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप होते हुए देख पा रहे होंगे। मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट, इस तरह के कुछ फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जज, लॉयर। ठीक है। कोर्ट हो गया आपका, उस सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में, देखिए सिचुएशन ही कुछ ऐसा होगा ना कि आप जो है ना ऐसा कुछ डिसाइड कर लेंगे कि मैं अब अपने दिल को साइड में रखूँगी, मैं अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करूँगा। ऐसा कुछ होने वाला आपकी लाइफ में। ठीक है। तो ऐसा आप बहुत, मतलब एक तरीके से ये बहुत स्ट्रांग बना रहा है आपको। ठीक है। आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से भी आउट कर रहे हैं जो आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली बोल दोगे, ऐसा वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं। ठीक है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड है तो खुद ही के ऊपर है। ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आपका जो पार्टनर के साथ कनेक्शन होगा ना, मैं नहीं ये बोल रही हूँ कि आप फिजिकली उसके साथ जो बहुत ज़्यादा है रिश्ता बढ़ाएंगे, नहीं। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उस पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो बढ़ेगा। ठीक है। फिजिकल कनेक्शन भी बढ़ सकता है, एज वेल एज इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, टेलीपैथिक कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे जिसकी एनर्जी फादर फिगर जैसी हो सकती है, जो कि आपको कभी कभी बातों बातों पे डांट भी सकते हैं अगर आप कुछ गलती करो। ठीक है। वो आपको समझा सकते हैं, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, और यहाँ पे इस पर्सन का काफ़ी हाई स्टैंडर्ड हो सकता है, और आपका खुद भी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है, थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। बार बार यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि शायद कोई है थर्ड पार्टी जो कि देख रहा है, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, जैसे कि थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है रिलेशनशिप में। इसका ध्यान रखिए। मतलब ये वर्क प्लेस का भी हो सकता है कि आपने जो पोजीशन होल्ड करके रखा है ना अपने वर्क प्लेस पे, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आपने होल्ड करके रखा है, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो पोजीशन कोई और लेना चाहेगा। ठीक है। देखिए जॉब तो आपका कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपने जो वहाँ पे माहौल बना के क्रिएट करके रखा है, वो प्लेस कोई और लेने की कोशिश कर सकता है। बहुत ही मीठी मीठी बातें करने वाले इंसान से आपको बताया जा रहा है इस 5 पोर्टल पे कि आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ कुछ लोगों से हो सकता है आपका झगड़ा हो जाए, या झगड़ा किसी से अगर पास्ट में हुआ है तो अगर हो सके तो उनका कुछ दिया हुआ ना पहने, उनका दिया हुआ ना खाए। ठीक है। उनसे बच के रहे, बातें कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपकी तरफ ब्लैक एनर्जी भेजेगा। ब्लैक एनर्जी कहने का मतलब यह है कि बुरे नज़र से देखेगा। ठीक है। तो उससे बेटर है कि उसके नज़र से बचें, और उसके नज़र में अगर आप आते भी हैं तो उसका दिया हुआ कुछ भी आप ना यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे जब आप कार्ड में यूज़ देख रहे हैं तो ये जो डेविल पर्सन है, ये छोटे छोटे दोनों बच्चे को बहुत ज़्यादा लालच दे रहा है। एक लड़के को जो कि जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसको पैसे का लालच, और एक लड़की, ठीक है, उसको उसके खाने पीने का लालच। आप देख सकते हैं इसके हाथ में आइसक्रीम है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बताया जा रहा है
कि देखिए लालच देने के लिए आएगा कोई ऐसा दिखाएगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई बड़ा पर्सन भी हो सकता है, कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई आपकी एज का भी हो सकता है। ठीक है, एक तो रिलेशनशिप में जो कि दरार डालने की कोशिश करेगा, दूसरा ये कि आपको देखकर कोई डायरेक्टली बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लालच से बचना है, किसी के दिए हुए लालच पे नहीं जाना है। एडिक्शन से फ्री हो जाओगे, ठीक है, या एडिक्शन से बचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका कोई बहुत पुराना एडिक्शन रहा हो, वो आपने छोड़ दिया, लेकिन फिर आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा कि इसको यूज़ करने का। आपको दोस्त यार बोल सकते हैं चलो फिर से करते हैं ये वो, तो आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो ऑफ़र आपको बहुत उल्टे सीधे मिलेंगे, लेकिन बच के रहना है। एक तरीके से यहाँ पे ये होगा कि आपका टेस्ट हो रहा है कि आप अपने आप को कैसे बचा रहे हैं बुरे बुरे चीज़ों से, और कैसे आप अपनी इंटीग्रिटी को, अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब का आपको सामना करना पड़ सकता है। बहुत इजी है, अगर सामने से कोई आ रहा है झूठ मूठ का लालच दे रहा है, ठीक है, आप एकदम समझ जाओगे। जब तक उसका खुद फ़ायदा ना हो, वो कैसे आपको कोई स्ट्रेंजर जो है इतना अच्छा ट्रीट कर सकता है। दूसरा यहाँ पे है द सन की एनर्जी। देखिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ 100% मिलेगी, 110%। दूसरा यहाँ पे ये है कि फैमिली इन लॉस के साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है। ठीक है, वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपका कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, तो वो सब भी ग्रो कर रहा है, या फिर आप सोच रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो वो भी ग्रो हो रहा है। दूसरा यहाँ पे ये है कि कुछ अपनों से भी और कुछ बाहरों से भी, जो भी बाहर के लोग हैं, उन सारे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, देखिए इन्जॉयमेंट बहुत होने वाला है। ये 555 पोर्टल जो है आपको एक तरीके से बचने को भी वार्निंग भी दे रहा है, और उसके साथ साथ वो आपको बहुत सारी खुशियाँ दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने को जाना, प्लानिंग करके कहीं चले जाना, घर से परमिशन नहीं मिल रहा था, घर से परमिशन मिलेगा, फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो 3 ऑफ कप्स है ये आपके प्रमोशन को भी दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स की शादी में जाना, वहाँ लव इंटरेस्ट का मिल जाना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। और देखते हैं टी लीफ कार्ड्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। एकदम देखिए दोनों कार्ड मैच कर रहे हैं। जब आप अपने इस छोटे सी दुनिया में जो फंसे हुए हो, जिसमें आप परेशान हैं, तकलीफ दे रहे हैं अपने आप को, उस दुनिया से अगर आप निकल गए बाहर और इन्जॉय करने को गए, या फिर मन बना के बस ऐसे मन को मार के चले जाइए, उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत सारे सपोर्टिव लोग भी मिलेंगे आपको, आपके एज के, आपके सेम जेंडर के मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले ये कहा जा रहा है टाइम टू गो ऑन एंड हैव फन। ठीक है, दुनिया में आपको घूमना फिरना ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। देखिए मैरिज की एनर्जी है, देखिए मैरिज का कार्ड जो है ये द डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करता है। यहाँ पे डेविल कार्ड और मैरिज कार्ड क्यों आया, यहाँ पे आपको सिंपली ये बताया जा रहा है कि शादी के बहुत सारे प्रपोजल आएंगे। कुछ लोग बहुत अच्छा बनकर आ सकते हैं, अपने प्रोफाइल दिखा सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन एक बार उस पर्सन के बारे में इंक्वायरी कराइएगा। ठीक है, डेविल भी हो सकते हैं, सही परफेक्ट नहीं हो सकते आपके लिए, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं हो सकती है। देखिए द मून की एनर्जी आपको ये बोल रही है कि आप लो फील कर रहे हैं ना, ठीक है, या करेंगे भी, तो ये आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है। अगर कोई अपना या पराया कोई भी धोखा दे रहा है, तो ये भी आपको इनलाइटमेंट की ओर लेकर जा रहा है, अवेयरनेस की ओर लेकर जा रहा है कि कैसे इंसान पे भरोसा करना है और कैसे पे नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं एक कार्ड और यहाँ पे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड, मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका, देखिए मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि यस आपका कहीं सेटलमेंट हो रहा है, कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कोई न्यू जॉब लग रहा है। यही चीज़ तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि कहीं फॉरेन जा सकते हैं, कहीं और सेटल हो सकते हैं, नया घर खरीद सकते हो, न्यू घर में शिफ्ट हो सकते हैं, और इस न्यू घर के साथ न्यू एटीट्यूड, न्यू होम, प्रेगनेंसी, न्यू बेबी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब और भी ये 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है कि आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। देखिए यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। आप कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम में रहोगे, यहाँ पे भी डिफ़िकल्ट टाइम है ना, एंजाइटी डिप्रेशन है, लेकिन इसमें भी आपका एंजल्स आपका ख्याल रख रहे हैं। ये आपका ग्रोथ है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, लेकिन ग्रो हो जाओगे आप।
उसके बाद देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको प्लेंटी ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स में भी आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप अपने पढ़ाई के थ्रू बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ब्रिज का कार्ड, सक्सेसफुली ओवरकम अ प्रॉब्लम एंड देखिए लव, ठीक है। अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी आपके करंट पर्सन के साथ प्रॉब्लम चल रहा था उसके साथ आप सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, जो भी आप दोनों के बीच में तू मैं या थर्ड पार्टी था वो ख़त्म हो रहा है, आप दोनों एक हो रहे हैं। और देखिए लव आप दोनों के बीच में डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है पाइल 3 के लिए ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुंचेंगे। नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा फ्रॉड से। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।